हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर पी कुमार आज एक नए और दमदार वीडियो के साथ। आज के मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूं एनडीए क्या है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें बहुत कमेंट किया कि सर एनडीए के बारे में बताइए, एनडीए क्या होता है, एनडीए के लिए क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, क्या क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है, एज लिमिटेशन क्या है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। तो तैयार हो जाइए इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आप पूरा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, पूरा डिटेल्स अगर जानना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम केवल एनडीए के बारे में केवल बताएंगे ही नहीं, इस चैनल पे आपको एनडीए के बारे में इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये भी मैं बताने वाला हूँ कि एनडीए की क्लास इसी चैनल पे स्टार्ट किया जा चुका है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, या बोलिए तो सही, यदि हाँ तो इस चैनल पे स्टार्ट हो चुका है शाम में 6 बजे से लेके 8 बजे तक, शाम में 6 बजे से लेके 8 बजे तक। तो इसके लिए तैयार हो जाइए। अगर आप तैयार हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए चैनल से और शाम में स्टार्ट हो जाइए इसकी तैयारी करने के लिए। तो जानते हैं एनडीए क्या है। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकेदमी। यह रक्षा अकेदमी जो है भारतीय सशस्त्र बलों की सुरक्षा अकेदमी है, जो भारत के तीनों सेनाओं, चाहे एयरफोर्स है, चाहे आर्मी और नेवी, तीनों सशस्त्र जो सेवाएं हैं जो रक्षा की, इन तीनों में ही इसके अधिकारी बनते हैं। तो वो एनडीए क्वालिफाई ही इसके अधिकारी बनते हैं। तो क्या आप भी अधिकारी बनना चाहते हैं? क्या आप भारतीय सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं? तो कैसे अधिकारी बने, इसकी पूरी डिटेल्स आप इस वीडियो में देखिए। एनडीए का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी आईएएस, आईपीएस, आईएएस ऐसे बहुत सारे अधिकारी रैंक्स जो होते हैं वो यूपीएससी ही एग्जाम कंडक्ट करती है और उसी के माध्यम से उसमें बड़े अधिकारी बनते हैं। तो जानते हैं कि एनडीए के अधिकारी कैसे बनते हैं, या मैं कहूँ भारतीय सेना में अधिकारी कैसे बनते हैं, ये इसकी डिटेल्स जानकारी अब इसमें हम लोग जानते हैं। एनडीए के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो देखते हैं स्क्रीन पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले जानते हैं क्वालिफिकेशन। आपकी कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास, जो मिनिमम 60% के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आप क्वालिफाई किए हो, वही स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और एनडीए में और भारतीय सेना में अधिकारी के रैंक पे जा सकता है। इसके लिए सेकेंड क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए कि आपकी एज 16.5 से 19 ईयर होना चाहिए और आप अनमैरिड होने चाहिए। अगर मैरिड हैं तो आप इसमें नहीं जा सकते। हम लोग जानते हैं कि अगर एनडीए में अगर हमें जाना है तो उसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्या पूछे जाते हैं। तो एनडीए के लिए एग्जाम पैटर्न में अगर बात करें तो ये 2 फॉर्मेट में एग्जाम लेते हैं, एक रिटेन तो दूसरा एसएसबी इंटरव्यू। जब आपका रिटेन एग्जाम निकल जाएगा तो उसके बाद होता है एसएसबी इंटरव्यू। तो रिटेन एग्जाम के जो फॉर्मेट हैं उसको जानते हैं। रिटेन एग्जाम जो लिए जाते हैं उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 मैथमेटिक्स एंड पेपर 2 जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये दोनों पेपर की अगर बात करें, जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा किसके लिए, एसएसबी के लिए। तो अब जानते हैं कि एनडीए का मार्किंग स्कीम क्या है। इट मीन कि जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा पार्ट 1 पेपर 1 या जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा पेपर 2, तो इसमें मार्किंग स्कीम क्या है, कितने नंबर के मैथ से आते हैं, क्या क्या उसका मार्किंग स्कीम है और कितने टाइम के होते हैं। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देखें, जो मैथमेटिक्स है इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या आती है 120। हर क्वेश्चन के लिए 2.5 मतलब 2.5 मार्क्स इंगित किए गए हैं। इट मीन्स कि टोटल मार्क्स होगा मैथमेटिक्स में 300। फिर से सुन लीजिए, मैथमेटिक्स में टोटल 120 क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स मतलब टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 120। और जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 150। इट मीन कि टोटल जो पेपर होना है, दोनों पेपर मिलाकर आपको 270 क्वेश्चन आने हैं। क्लियर है यहाँ तक?
लेकिन जनरल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट एग्जाम होगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे 150, 150, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। इट मीन कि आपका जो पेपर होगा ये 600 का होगा। तो टोटल आपका मार्क्स जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, टोटल पेपर में क्वेश्चन की संख्या होगा आपका 270 और टोटल मार्क्स हो जाएगा 300 प्लस 600 900। टोटल दोनों पेपर मिलाकर आपको टोटल मार्क्स हो जाते हैं 900 और आपका जो क्वेश्चन हो जाता है 270 क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब आता है सवाल कि ये दोनों एग्जाम जो होते हैं कब होते हैं? एक ही दिन में 2 पेपर ये कंडक्ट किए जाते हैं। पहला पेपर जो होगा मैथमेटिक्स का वो 2.5 आवर में होगा और सेकेंड जो पेपर होगा उसके लिए भी 2.5 आवर दिए जाएंगे। मतलब एक ही दिन में 5 घंटे में आपको ये टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है 270। क्लियर है? पहला पेपर है मैथमेटिक्स जिसका सिलेबस है अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रल कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। ये आपका मेन सिलेबस हुआ मैथमेटिक्स पेपर 1 का। अब हम लोग जानते हैं पेपर 2 जो कि है जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब पेपर 2 में टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं 2 पार्ट में आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में होता है इंग्लिश और पार्ट बी में होते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। पार्ट ए में टोटल जो मार्किंग है पार्ट ए इंग्लिश में टोटल 200 का है और पार्ट बी जो है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के आएंगे ये, और केमिस्ट्री जो है 60 मार्क्स का आएगा। जनरल जो साइंस है उससे 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट के जो क्वेश्चंस होंगे 80 मार्क्स का, और ज्योग्राफी से आता है 80 मार्क्स का क्वेश्चन, और लास्टली करंट इवेंट्स के बारे में आते हैं टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन। मतलब कि पार्ट ए और पार्ट बी टोटल मिलाकर जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा वो 600 का होगा। इस तरीके से आपका जो पेपर होता है वो 900 का पेपर हुआ, मैथ का 300 और जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गए टोटल आपके 600। अब हम लोग जानते हैं कि अगर आपने ये सब कुछ क्राइटेरिया फुलफिल किया तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो इस एग्जाम की अगर मैं बात करूं, अगर आप ये सब कुछ रिटेन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिजिकल टेस्ट देते समय आपकी हाइट जो होनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर से लेकर के 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं, ये वेरी करते रहते हैं। इसलिए ये आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एग्जाम रिटर्न निकाल लेंगे तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, वो वहाँ पे फॉर्म में मेंशन किया रहेगा। मैं फिर बता दूं कि इसी चैनल पे आपके लिए एनडीए की पूरी तैयारी कराई जा रही है शाम में 6 से 7, इसलिए इस चैनल से रेगुलर जुड़ें और आप अपना कंटिन्यू तैयारी करें। तो जानते हैं फिर अब आप कंप्लीट किया रिटेन एग्जाम, तो इसके बाद आप एसएसबी कैसे देंगे, एसएसबी की पूरी जानकारी अगर आप चाहते हैं कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर स्टेप 5 दिनों में, वो 5 राउंड में जो आपका इंटरव्यू होता है वो कैसे होता है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पूरी तैयारी कैसे की जाती है इंटरव्यू के लिए। लेकिन ये तभी मैं बताऊंगा जब कम से कम इस वीडियो को 10,000 से ज़्यादा व्यूअर देख पाएंगे। इसमें आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो लास्टली जानते हैं इसकी सैलरी, कि अगर आपने ये निकाल लिया, आप अधिकारी बन गए, तो आपकी सैलरी क्या होगी। आपकी मिनिमम सैलरी इसमें होती है 50,000 से लेकर के 1.4 लाख तक। ये बिगिनिंग सैलरी है जो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग हमसे जुड़ते हैं, इतना प्यार करते हैं और सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि आप जैसे और भी स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें और पूरी इंफॉर्मेशन जान सकें कि एनडीए का सब कुछ पैटर्न क्या होता है।